आगे इसका तीसरा भेद देखते हैं वाच्य का हम, ये है भाववाच्य। भाववाच्य का अर्थ क्या हुआ? जहाँ ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो, यानी जहाँ पर भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, ठीक है। क्या? कोई आंसर नहीं है। किसको? कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये भाव है, लिखने का भाव है, तो क्रिया उसके अनुसार ही लिखी गई है, लिखा नहीं जाता। अब चला जाए, चला जाए यानी यहाँ चलने का भाव स्पष्ट हो रहा है, क्रिया जो है भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। अगले उदाहरण देखते हैं। छात्रों से चला नहीं जाता, यहाँ पे देखिए चला नहीं जाता, यहाँ चलने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। उपयुक्त वाक्यों की संरचना, संरचना होती है बनावट, बनाना। उपयुक्त वाक्यों की संरचना में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः इनमें भाववाच्य हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं, चेंज ऑफ वॉइस जो है वो कैसे होती है। अब कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, ये बहुत आसान है। इसमें हमने दो शब्दों का ध्यान रखना है। जब भी हम कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उसमें जो है दो शब्दों का प्रयोग होता है, से या के द्वारा। इसको कैसे प्रयोग करते हैं देखिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता के पहला है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, यानी जो समय है वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है, कर्ता के साथ, जहाँ कर्ता आता है वहाँ कर्ता के साथ से या के द्वारा शब्द लगा दिए जाते हैं, वो लगा दीजिए। तीसरा है, क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ पुरुष वचन तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़िए। जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाएगा। जब आप वाक्य प्रयोग करोगे ना तो ये सारी बातें आपको समझ लग जाएंगी। और चौथा है, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाए। यानी हमने चार चीजें बदलनी है। पहला क्या है, कृत्रिवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। दूसरा, कर्ता के साथ हमने से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग करना है। तीसरा, जो क्रिया का जो रूप है वो परिवर्तित रूप के साथ पुरुष वचन या लिंग के अनुसार जाना क्रिया जोड़नी है, जाना का रूप जोड़ना है। और चौथा, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना है। देखिए यहाँ कृत्रिवाच्य है, बच्चे खेलते हैं, ठीक है। बच्चों के द्वारा खेला जाता है। हमने देखिए यहाँ पे बताया ना कर्ता के साथ से या के द्वारा, तो यहाँ कर्ता कौन है? बच्चे, जो खेलने की क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के द्वारा खेला जाता है, क्रिया अपना रूप बदल लेगी। बच्चों के द्वारा के साथ क्या हो जाएगी? खेला जाता है। के द्वारा शब्द हमने जोड़ दिया कर्ता के साथ। लड़की पाठ पढ़ती है। अब पाठ कौन पढ़ती है? लड़की, यानी क्रिया पाठ पढ़ने की कौन कर रही है? लड़की। तो लड़की करता है, तो हमने लड़की के साथ से या के द्वारा शब्द लगाना है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लड़की के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है या लड़की से पाठ पढ़ा जाता है, दोनों ही ठीक है। तो लड़की के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब पढ़ती है जो है उसके रूप परिवर्तित होके क्या बन गया? पढ़ा जाता है। मैंने पत्र लिखा, ठीक है। मैंने यानी मैं, क्रिया करने वाला मैं हूं, तो यहाँ आ जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। देखिए यहाँ लिखा है। अब हम इसका काल देखते हैं। खेलते हैं जो है वर्तमान काल है, तो यहाँ हमने खेला जाता है, यहाँ भी वर्तमान काल प्रयोग किया। पढ़ती है तो यहाँ भी पढ़ा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे काल है उसी के अनुसार वाक्य परिवर्तन होगा। पत्र लिखा यानी पास्ट की बात है तो लिखा गया आ जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना।
अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे? पहले हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला था, से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग करके। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? पहला पॉइंट क्या है? कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएं, जो हमने कर्मवाच्य में बदलने के लिए किया था वैसा ही। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाएं। धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। अब ये बातें आपको मुश्किल सी लग रही होंगी, हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ परिवर्तन क्या होंगे सीधा परिवर्तन देखते हैं। खेलेंगे क्या आएगा? खेला जाएगा। देखो ये भविष्य काल है ना, खेलेंगे, तो यहाँ पे जाएगा, जाना क्रिया का हमने प्रयोग करना है, खेला जाएगा। सोते हैं, ये वर्तमान काल है, तो यहाँ भी जाना क्रिया का रूप लगाना है, सोया जाता है, ये जाना क्रिया का रूप हो गया, सोया जाता है। खा रहे थे, ये भूतकाल की बात है, खाया जा रहा था। ठीक है, इस तरह हमने बदलने। अब ये है वाक्य, सीता सो गई, सीता से सोया गया। देखो ये गई है, ठीक है ना, सोया गया। घायल बिस्तर से नहीं उठता, घायल के द्वारा बिस्तर से नहीं उठा जाता। या के द्वारा या से में से एक प्रयोग करना है, तो यहाँ से प्रयोग किया है। घायल से बिस्तर से उठा नहीं जाता। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता, या आएगा मेरे द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ है मुझसे नहीं चला जा सकता। पक्षी उड़ेंगे, अब पक्षियों से या पक्षियों के द्वारा, ये आएगा शब्द इसके साथ कर्ता के साथ। अब उड़ेंगे क्रिया किस में बदल जाएगी? उड़ा जाएगा, पक्षियों से उड़ा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दें सामान्यतः भाववाच्य का प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में ही होता है। तो अब हमने ये जो पढ़े, हमने क्या मेन चीजें पढ़ी कि जो लिंग, जो इसका काल है वो काल के अनुसार हमने क्रिया उसी काल में लिखनी है। अगर वर्तमान काल की है तो वर्तमान काल में, भूतकाल की है तो भूतकाल में, भविष्य काल की है तो भविष्य काल में। कर्ता के साथ हमने से या के द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद क्रिया जो है वो परिवर्तन जो किया गया उसके अनुसार प्रयोग की जाएगी। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, बस से और के द्वारा का प्रयोग अवश्य होना है कर्ता के साथ। तो ये बहुत आसान सी बात है, जब हम आपको एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस देंगे तो आप इसको और अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज का लेसन यहाँ तक ही, पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं तो पुस्तक में से 1-2 बार फिर से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।